पावर ऑफ अपलाइन। अच्छा, यहाँ पे हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। अपलाइन, बहुत सारे सवाल होते हैं सर हमारे पास में अपलाइन को लेके, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, अपलाइन एक ऐसी चीज होती है जो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। 10% बिजनेस चलेगा आपकी वजह से और आपकी डाउनलाइन की वजह से, 90% बिजनेस चलेगा अपलाइन की वजह से। कई बार हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं, पर उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो 90% वाला रोल है ना, वो रोल पूरा नहीं हो रहा होता। आप अपने अपलाइन के चहेते लीडर बने सर, अपने अपलाइन के चहेते लीडर बने। बिजनेस तो देखना, और कोई भी अच्छा अपलाइन, अपलाइन की डेफिनेशन भी होती है, वो एक्टिव होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए। एक्टिव ग्रोइंग, ऐसा नहीं कि जो आपके ऊपर है। जैसे मेरे अपलाइन है, वो डेड है, वो काम नहीं कर रहा, मैं उसकी थोड़ी बात मानूंगा, लेकिन उनके ऊपर वत्स साहब है डायरेक्ट, है ना, तो वत्स साहब की बात मानूंगा। तो पावर ऑफ अपलाइन, अपलाइन की ताकत को समझना है। 3 तरह के यूज होते हैं अपलाइन के, बहुत जो लोग करते हैं। कुछ लोग अपलाइन का यूज करते हैं, यूज मतलब कोई मीटिंग करवानी है, कोई काउंसलिंग करवानी है, कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें समाधान खुद से नहीं हो रहा, तो अपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग यूज करते हैं अपलाइन को, कुछ लोग अपलाइन को नो यूज करते हैं। कभी उनसे मीटिंग नहीं लेंगे, कभी उनसे काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, कभी उनसे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, उनसे दूर दूर रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? नो यूज। और कुछ लोग अपलाइन को मिस यूज करते हैं। मिस यूज मतलब जो काम उनको करना चाहिए वो भी उनसे करवाएंगे, और जो उनको नहीं करना चाहिए वो भी उनसे करवाएंगे। और मैं आपको एक चीज कहता हूं, अगर आप रियल में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, आप अपलाइन को यूज करो। आपको लगता है ना कि ये काम मैं कर सकता हूं, उसको खुद करो सर। आपको लगता है कि नहीं, इसमें अपलाइन की जरूरत नहीं है, उसको खुद करो। लेकिन जहां भी आपको लगता है ना कि नहीं, यहां तो अपलाइन की जरूरत है सर, वहां पे अपलाइन का यूज करो। नो यूज और मिस यूज दोनों है ना, दोनों जिंदगी में आपको इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं बढ़ाएंगे, दोनों चीजें बहुत पीछे रखेंगे आपको। तो अपलाइन का या तो यूज करें ना, नो यूज ना करें, मिस यूज ना करें। क्या होता है अपलाइन का? कुछ चीजें मैं एक स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा और बताने का प्रयास करता हूं। जैसे 2 तरह के घोड़े होते हैं सर, एक होता है जंगल का घोड़ा और एक होता है रेस का घोड़ा। है दोनों घोड़े, दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं। ये जिंदगी भर दौड़ता है, जंगल का घोड़ा जिंदगी भर दौड़ता है, और जिंदगी भर दौड़ने के बाद भी कुछ नहीं मिलता इसको। जिंदगी भर दौड़ता है, जिंदगी भर दौड़ने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये 20 मिनट की, 15 मिनट की एक रेस दौड़ता है, और 15 मिनट की रेस से क्या करता है सर? ये करोड़ों रुपए कमाता है। 15 मिनट की रेस दौड़ के करोड़ों रुपए कमाता है। दोनों में अंतर क्या है? ये भी घोड़ा है, ये भी घोड़ा, ये भी दौड़ता है, ये भी दौड़ता है, दोनों में अंतर है सर। अंतर क्या है? ये बिना अपलाइन का घोड़ा है, इसके ऊपर कोई अपलाइन नहीं है, इसके ऊपर एक अपलाइन बैठा है जोकी। अच्छा, ये जोकी क्या करता है? इसको लात मारता है ऐसे। अब देखते होगे ना, जब जोकी घोड़ा दौड़ाता है ना, उसके लात मारते हैं नीचे से, और इसके पैर में जूते होते हैं, बहुत भारी वाले जूते। ये चाबुक होता है इसके पीछे, ये चाबुक भी मारता है घोड़े को। अच्छा, चाबुक क्यों मारता है सर? लात क्यों मारता है? ये लात इसलिए मारता है, चाबुक इसलिए मारता है। ये क्या चाहता है? ये चाहता है ये जो घोड़ा है ना, जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, ये रेस में जीतना चाहिए, इसलिए उसको चाबुक और लात मारता है। आपका अपलाइन अगर आपको कुछ बोल रहा है, बुरा नहीं लगना चाहिए सर। वो क्यों बोल रहा है सर? वो इसलिए बोल रहा है, वो चाहता है कि आप शाहरूबी, इसलिए आपको कुछ बोल रहा है। और आप उसकी बात का बुरा मानोगे तो क्या होगा? बोलना छोड़ देगा। अगर ये जैसे चाबुक मारे और इसको जोकी कोई गिरा दे, गिरा के भाग जाए, तो इसका कुछ नहीं हो सकता सर। 15 मिनट की रेस के बाद में पूरी जिंदगी इसकी सेवा होती है। तो जो अपलाइन होता है ना, वो एक जोकी का काम करता है हमारे ऊपर, वो हमारे को रेस को जिताने के लिए। क्योंकि अपलाइन भी जब जीतेगा जब आप जीतोगे, आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके बराबर में कोई डॉक्टर की दुकान खुल जाए, कोई हलवाई नहीं चाहता उसके बराबर की दुकान में हलवाई की दुकान खुल जाए। हेलो, मैं कहता हूं कोई आईएएस ऑफिसर नहीं चाहेगा उसके पड़ोस से कोई आईएएस बन जाए। लेकिन हिंदुस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री है, आरसीएम इंडस्ट्री, आरसीएम बिजनेस, जहां पे हर अच्छा अपलाइन चाहेगा उसकी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं ना, वो मेरे वाली सीट के ऊपर आ जाए, मेरे वाली जगह के ऊपर आ जाए। अब मैं चाहता हूं मेरी टीम में जितने भी लोग हैं सारे मर्सिडीज खरीद लें। मैं चाहता हूं मेरी तरह सारे मेरी टीम के लोग 8-8.5 करोड़ के घर में रहना शुरू कर दें। मैं क्यों चाहता हूं सर? मैं इसलिए चाहता हूं, जब वो मर्सिडीज खरीदेंगे तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा। उनकी कामयाबी में मेरी कामयाबी छुपी हुई है। हेलो, और मैं तो सुबह, अभी सुदेश कहीं भी जाती है, कई मीटिंग में बोलती है कि हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, और बिल्कुल सच है सर। अयोध्या गए थे, उससे पहले हम अमृतसर गए थे, और दिल से बता रहे हैं सर, अपने लिए बिल्कुल नहीं मांगा, अपने पूरे आरसीएम परिवार के लिए मांगा।
बीसी सर सुनाते हैं कि एक लड़की को भगवान ने श्राप दे रखा था, लेकिन लड़की रोज 4 घंटे पूजा करती थी ईमानदारी से। एक दिन भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रकट होकर उसने कहा कि मैंने तेरे को श्राप दे रखा है, तेरे को मैं कुछ नहीं दे सकता। लड़की ने कहा किसी और के लिए कुछ मांग सकती हूँ क्या? उसने कहा कुछ और के लिए मांगना है तो मांग। लड़की ने कहा कि भगवान हो सके तो मेरी मम्मी को एक सुंदर सा दामाद दे देना। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, लड़की की मम्मी को सुंदर सा दामाद मिलेगा, लड़की का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? आप अपने लिए मांगो तो शायद ना मिले, लेकिन डाउनलाइन के लिए मांगोगे तो मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए सर? हमें अपलाइन को 90% रोल होगा। अगर आप इस बिजनेस में छोटी मोटे लेवल पे चले जाओगे अपनी वजह से जाओगे, लेकिन स्टार रूबी अपनी वजह से नहीं जा पाओगे सर। हमारा भी 23 साल का एक्सपीरियंस। स्टार रूबी जाना है तो अपलाइन को पकड़ना पड़ेगा, उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा सर। वो आपको स्टार रूबी पहुंचा सकते हो। स्टार बनना और स्टार रूबी बनना जमीन आसमान का अंतर है। 3.5 लाख का बिजनेस और 4 करोड़ का बिजनेस जमीन आसमान का अंतर है। 3.5 लाख अपनी वजह से कर सकते हो, 4 करोड़ अपनी वजह से नहीं होगा, उसमें अपलाइन का रोल होगा ही होगा।